वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इस चैप्टर के अभ्यास वाले क्वेश्चन नंबर 10 का हल देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका हल। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 जो एक्सरसाइज में दिया गया है, तो ये क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, एक 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेखा खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हमें यह पता करना है कि एक वस्तु दिया गया है जो कि अभिसारी लेंस में, और वस्तु को कितना लंबा दिया गया, 5 सेंटीमीटर लंबा, और इस अभिसारी लेंस में उसे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। और इस अभिसारी लेंस का जो फोकस लेंथ है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब कहाँ पे बनेगा, साइज बड़ा होगा ना छोटा होगा, तथा प्रकृति यह आभासी होगा कि वास्तविक होगा। ठीक है, तो आइए बच्चों पहले जान लेते हैं कि अभिसारी लेंस क्या है। अभिसारी लेंस लिखा है तो इसका मतलब क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं 2 चित्र है यहाँ पर। पहला ये है उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस को ही अभिसारी कहा जाता है, अभिसारी लेंस। ठीक है, तो क्यों अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे गुजरकर जो अपवर्तित किरणें हैं सब अभिसारित होती है, एक जगह मिलती है, ये कन्वर्ज हो रही है, सब जो रेखाएं हैं एक जगह मिल रही है। जितनी भी किरणें पास होती इससे अपवर्तित होगी तो कहाँ पे, एक जगह पर मिलेगी, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। किरणों को एक जगह जमा कर देता है, इसलिए अभिसारित हो रही प्रकाशीय किरणें। ठीक है, अब यह है अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या होता है, जितने भी किरणें इससे अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, वो क्या हो जाता है, चारों तरफ फैल जाती है, ये फैलती है, एक जगह जमा नहीं होती। ये डाइवर्जेंट रेस है, डाइवर्ज हो जाती है, अलग अलग दिशा में मुड़ जाती है, एक जगह जमा नहीं होती। तो ये अपसारी लेंस है हमारे लिए। ठीक है, तो जब भी अभिसारी लेंस लिखा रहेगा मतलब उत्तल लेंस होगा क्वेश्चन में, अभिसारी और अपसारी लेंस लिखा रहेगा तो हम समझेंगे कि अवतल लेंस। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब चलिए हल देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बीम की ऊंचाई, यानी कि जो वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर लंबा दिया गया है। ठीक है, फोकस दूरी कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, और बीम की दूरी, वस्तु कितना दूर पर रखा गया लेंस से, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्लस साइन मैंने लिखा है बीम की ऊंचाई में, क्यों लिखा है, आप इस छोटे से डायग्राम में देख सकते हैं, ये ऊपर की तरफ होगा तो इसीलिए यहाँ पे साइड में प्लस आया है। और इसके फोकस दूरी भी +10 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि फोकस दूरी इसका राइट साइड में होगा, तो राइट साइड में वस्तु जो भी होगी वो क्या होगी, उसका आगे साइन क्या आएगा, प्लस साइन आएगा। और बीम की दूरी हम लोग इसको लेफ्ट में रखेंगे, वस्तु को जो रखेंगे लेफ्ट में रखे हैं, इसीलिए ये लेंथ जो होगा यहाँ से यहाँ तक लेंथ जो अगर नेगेटिव आएगा, इसीलिए जो 25 दिया इसके आगे साइन क्या आया है, ऋणात्मक हुआ है, ये माइनस हुआ है। ठीक है, इन मूल्यों को लेंस सूत्र में रखने पर, जब हम लेंस के फॉर्मूला में इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं, जो हमारा लेंस फार्मूला 1/f = 1/v - 1/u, जहाँ पर f हमारा फोकल लेंथ है, फोकस की दूरी है, और v जो है वो प्रतिबिंब की दूरी, u जो है यहाँ पर वस्तु की दूरी। ठीक है, तो हम पाते हैं f का मान जब हम पुट करेंगे, यहाँ पर 10 पुट कर दिए, f का मान जो दिया है 10 पुट कर दिए, v हमें ज्ञात करना है, और u का मान -25 दिया। ठीक है, तो 1/10 = ये माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 1/25। अब आगे मैंने कैसा किया है इसको मैं हल करके आपको दिखाता हूँ। जो 1/, यहाँ पर 1/v = 1/10 - 1/25। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कैसे आया, इस स्टेप में तो यहाँ पर +1/25 इस तरह से, इस ऊपर वाले स्टेप में तो = 1/v + 1/25 इस तरह से। तो ये कैसे मैंने सजाया, देखो, ये 1/v को अगर इधर ही रख दें, सपोज मान ले कि राइट में ही है, तो इसको अगर इधर लेकर आएंगे
1/25 को, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। अगर सपोज इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/10 माइनस 1/25 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, अगर इस तरह से हम लिखते हैं तो अगर इसको पूरा उल्टा कर दें तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25, बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। इसको इधर ला दिया, टोटल को इधर ला दिए, तो दोनों का साइन चेंज होगा तो आपस में बिल्कुल वैसा ही रह जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/v इज इक्वल टू 25 और 10 का एलसीएम लगाएंगे, तो 25 और 10 का एलसीएम लगाएंगे तो कितना मिलेगा, हमें 50 मिलेगा। यहाँ से एलसीएम लघुत्तम निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 50। तो ये हो गया हमारा एलसीएम कितना, 50। अब 10 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 50, तो 5 टाइम्स, इसलिए 1 × 5, उसके ऊपर 10 के ऊपर 1 है, इसमें 5 गुना होगा, फिर ये साइन माइनस वैसा रह जाएगा। और 25 का टेबल कितना बार, 2 बार, तो 2 × 1। ठीक है, तो 25 का पढ़ा 2 बार में 25 दूगुना 50 आएगा, इसीलिए इसको ऊपर जो न्यूमरेटर में जो ऊपर जो अंक है उसमें क्या आ जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 - 2/50 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3/50। तो 1/v इम्प्लाइज 1/v इज इक्वल टू 3/50, या v इज इक्वल टू, इसको रिवर्स कर देंगे उल्टा, v ऊपर जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा, तो इज इक्वल टू 50/3, जो कि मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया है। इस तरह से यहाँ तक मैंने सॉल्व करके दिखाया है। अब b इज इक्वल टू 50/3, इसको 50 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 16.67, जो कि साइड में देखो रफ में ये डिवीज़न मैंने दिखाया है। 3 1 जा 3, 3 एकम 3, यहाँ पे 5 में से 2 गया, 5 में से 3 गया यहाँ पे 2, और ये 0 आया, 3 छके 18, 20 में से 18 गया, यहाँ से निकालेंगे तो 2 आएगा, फिर पॉइंट देंगे तो एक 0 बैठाएंगे, फिर 3 छके 18, इस तरह से 666 आता ही रहेगा, तो 16.16.666। तो हम जानते हैं कि डेसिमल के बाद अगर 3 संख्या इस तरह से आती रहेगी तो पहला संख्या दूसरे संख्या में क्या आ जाए, 1 जोड़ देते हैं, क्योंकि 5 से अधिक है, 6 जो है 5 से अधिक है, इसीलिए 16.67 लिख सकते हैं। ये यहाँ पे 4 रहता है तो 4 ही रहता है, लेकिन ये 5 से अधिक है, 5 या 5 से अधिक होगा डेसिमल के बाद तो क्या होगा, अगर वैसा ही संख्या आता रहेगा तो हम क्या करते हैं, सामने वाला में 1 जोड़ देते हैं, तो 16.67। ठीक है, अब इससे हमें क्या मिला, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब लेंस के दूसरे ओर 16.67 की दूरी पर बनेगा। तो ये दूसरे ओर, यानी कि इसका प्रतिबिंब जो बनेगा, अगर लेफ्ट में वस्तु को रखा गया तो राइट में इसका प्रतिबिंब बनेगा, और कितना दूरी पे बनेगा, 16.67 सेंटीमीटर पर। ठीक है, अब प्रतिबिंब का साइज ज्ञात करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बिंब का साइज, वस्तु का साइज दिया हुआ है, तो प्रतिबिंब की साइज m इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर ये इमेज यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज, HI, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे बिंब की ऊंचाई, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई इज इक्वल टू v/u। ये फॉर्मूला है आवर्धन निकालने का, मैग्निफिकेशन निकालने का, ये साइज निकालने का। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करेंगे, HI, यहाँ हमें प्रतिबिंब की साइज निकालना है, और यहाँ पे वस्तु की साइज 5 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे ऑलरेडी जो दिया है बिंब की ऊंचाई यानी कि वस्तु की ऊंचाई, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर पुट कर देंगे। v का मान हम लोग यहाँ पे निकालें 50/3, इसको डेसिमल में ना लिखकर इस फ्रैक्शन में ही लिख देंगे 50/3, और u का मान -25। ठीक है, और HI यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस कैलकुलेशन को भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो आप इस कैलकुलेशन को कैसे करना है, यहाँ पे HI/HO इज इक्वल टू v/u, हम वैल्यू को पुट करते हैं। HI ऐसा ही रहेगा, यह हाइट ऑफ द इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और यहाँ पर यह 5 इज इक्वल टू ये 50/3, u का मान -25। तो इस तरह से HI/5 इज इक्वल टू 50, ये 3 इसका नीचे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 3 × -25। ब्रैकेट में मैंने लिखा है क्योंकि दो एक साइन एक साथ नहीं रहेंगे, इसीलिए ऐसा मैंने लिखा है। और HI इज इक्वल टू जाकर 50 × एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 यहाँ पे जाकर गुना होगा, और इसके बाद 3 × -25, इस तरह से 5 1 जा 5 5 जा 5 एकम 50 25, ये माइनस साइन तो रहेगा ही, और 5 एकम 5 50, तो ये कितना हो जाएगा, -10/3, जो कि मैंने यहाँ पे सॉल्व करके ऑलरेडी लिखा हुआ है।
ये -10/3 आ गया। अब 10/3 को 10 को डिवाइड करेंगे 3 से, 10 को डिवाइड करेंगे 3 से तो हमें मिलेगा 3.33। ठीक है, ये कैसे मिलेगा? अगर हम यहाँ पर 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 का 9, यहाँ पे 1 आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, फिर 3 का 9, फिर 1 आएगा, इसी तरह से 3 आता रहेगा, 3.33। ठीक है, ये तो 5 से ज़्यादा नहीं है, दो संख्या ही लिखना है हमें, 3.33 इतना तक ही लिखना है, 2 संख्या लिख कर छोड़ देंगे। ठीक है, तो 3.33 सेंटीमीटर ये हो गया हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि इमेज की हाइट, जो इमेज बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा उसका ऊंचाई। ठीक है, अब इस तथ्य से हमें क्या पता चला? प्रतिबिंब का साइज प्रतिबिंब से छोटा है, यानी कि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब का साइज जो है, सॉरी यहाँ पे ये बिंब से छोटा है, ये बिंब से छोटा होगा, यानी कि वस्तु से छोटा है, तथा ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। और ये जो नेगेटिव साइन आया है इसका मतलब वो नीचे की तरफ होगा, ये नीचे की तरफ होगा, और इसीलिए क्या है, उल्टा होगा। और वास्तविक होगा, यानी कि लेफ्ट साइड में जो भी चीज़ें होगी, सॉरी राइट साइड में जो भी चीज़ें होगी, क्षमा करना, ये राइट साइड में जो भी चीज़ें होगी क्या होगा, इसका जो प्रतिबिंब जो नीचे की तरफ बनेगा, इसीलिए साइन जो आया यहाँ पे नेगेटिव आया। राइट में तो पॉजिटिव ही होता है, लेकिन नीचे की तरफ होने के कारण क्या है, यहाँ पे जब देख लेते हैं एक बार, साइज जब जो भी नीचे की तरफ जो भी चीज़ें आएगी इधर नीचे की तरफ, ये साइन क्या है, नेगेटिव। इसीलिए यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन हमें मिला है, हाइट ऑफ द इमेज जो मिला है, यानी कि प्रतिबिंब का जो ऊंचाई है, उसका हाइट है, वो नेगेटिव मिला। इसका मतलब वो नीचे की तरफ होगा और क्या होगा, वास्तविक होगा। तो जितने भी हमारे वास्तविक प्रतिबिंब बनेंगे वो नीचे की तरफ ही बनते हैं और राइट साइड में है। ठीक है, अब चलिए इसका डायग्राम को देखते हैं, इसको डायग्राम को देख लेते हैं, जो डायग्राम हमें इससे मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने डायग्राम में जो देखो, ये है वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर, वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, और जो प्रतिबिंब बन रहा है 16.67, जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 16.67 की दूरी पर बन रहा है। ठीक है, और फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मेज़रमेंट जो लिया हुआ है, ये लेंस का जो है 4 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 4 सेंटीमीटर, और इसी रेडियस को लेकर, इसी त्रिज्या को लेकर मैंने ये आर्क बनाकर ये लेंस तैयार किया है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। ये 4 सेंटीमीटर जो है, ये 4 सेंटीमीटर लेकर दोनों ही तरफ से ये इसको लेंस को बनाया, यहाँ से यहाँ तक ऐसे लेकर इधर से घुराएंगे, कट करेंगे, और यहाँ से लेंगे तो फिर यहाँ से ये कट करेंगे। ठीक है, तो ये लेंस तैयार हो जाएगा। और 4 सेंटीमीटर जो है हमारा, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर लेंगे, मतलब 2 को 10 माने हैं, और ये 2 को 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक 10 होगा, तो यहाँ से तो 20 होगा। इसी तरह इधर में अगर फोकस दूरी यहाँ से 10, और तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 20, यानी यहाँ से यहाँ तक 20 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 10 है फोकस दूरी, तो इसका डबल कितना होगा, 20, और 5 घर इधर जाएंगे, मतलब 1 सेंटीमीटर 5 के बराबर ले लिए, तो ये 25 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर हो गया हमारा, ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है। और यहाँ से अगर मेज़रमेंट आप लोग करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि 16.67 पर ही बन रहा है। यहाँ से अगर आप मेज़रमेंट लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 10, और यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर का जो लंबाई है, वो हम अगर 10 पकड़ते हैं तो इसका यहाँ तक आधा आने से 2.5 आने से कितना हो जाएगा, ये 15, और ये घर इधर आएंगे 16.67 बीच में बनेगा। ठीक है, तो इस मेजरमेंट से भी ये क्लियर हो जाता है कि जो वस्तु हमारा बन रहा है 16.67 पर बन रहा है। और एक चीज़ यहाँ पर, जब हम यहाँ पर 2 सेंटीमीटर को अगर हम 10 पकड़ रहे हैं, 10 सेंटीमीटर पकड़ रहे हैं, तो हमारा जो 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 5 के बराबर होगा, 5 सेंटीमीटर के बराबर, तो वस्तु 5 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो ये 3.3 का ही आएगा, 3.3, जो कि हमारा क्वेश्चन जो हाइट ऑफ द इमेज, जो हमारा हाइट निकला है, हाइट ऑफ द मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई जो निकला है -3.33 सेंटीमीटर। तो इस डायग्राम में आप लोगों को क्लियर हो जा रहा है कि किस तरह से वस्तु जो नीचे की तरफ है, इसलिए नीचे की तरफ ये नेगेटिव होगा, और वास्तविक होगा क्योंकि राइट साइड में बन रहा है,
वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है, तो यह इसका प्रतिबिंब का जो प्रकृति है ये हो गया। ठीक है, और हमें इससे स्थिति भी पता चल गई, ये फोकस और ट्वाइसेप एफ और ट्वाइसेप के बीच में बनेगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा। एक बार हम पूरा ही इस चित्र को देख लेते हैं। इस पूरा ही जो सॉल्व किया मैंने, आप लोग एक बार इसको ठीक से देख लेते हैं। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप वीडियो में कमेंट कर और मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है।